Hey guys, welcome to another episode of An Anime in India. मैं हूँ एनिमे फ्रीक और मेरे साथ है सेलर एक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले एक जनरेशनल डिबेट कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शोनेन हीरो कौन है। और इंडिया में बढ़ते फैंडम के साथ एनिमे का ये डिबेट फोर्थ डिमेंशन तक पहुंच चुका है। तो आज इस वीडियो में ना कोई बायस ना कोई बकवास। इस वीडियो में प्योर साइंस, जूल्स, गीगाटन, एक्साटन और एनिमे वर्ल्ड का स्केलिंग लॉजिक यूज करेंगे। दिस इज द अल्टीमेट शोनेन शोडाउन। तो सबसे पहले आज का मेथड डिफाइन कर देते हैं। तो हम 3 पैरामीटर्स यूज करते हैं। पहला है रियल वर्ल्ड फिजिक्स, सेकंड है एनिमे स्केलिंग और थर्ड है कम्युनिटी कैलकुलेशन रेट। तो पहले डिफाइन करते हैं रियल वर्ल्ड की फिजिक्स। जैसे प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहिए अराउंड 10 टू द पावर 29 जूल्स ऑफ एनर्जी और स्टार डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहिए 10 टू द पावर 44 जूल्स ऑफ एनर्जी। और सिमिलरली गैलेक्सी को ब्लिंक आउट करने के लिए चाहिए 10 टू द पावर 58 जूल्स ऑफ एनर्जी। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहिए 10 टू द पावर 68 जूल्स की एनर्जी। और अब दूसरे मेथड में लगाते हैं एनिमे वर्ल्ड का लॉजिक, लोड्स और मल्टीप्लायर्स। लेट्स स्टार्ट विद सुपर सेन, व्हिच इज 50 टाइम्स बेस स्ट्रेंथ। ब्लू इज इक्वल टू गॉड की प्लस की कंट्रोल। बंकाई इज रफली 5 to 10 टाइम्स की कंट्रोल। और सिमिलरली बैरियन मोड इसका है एक्सपोनेंशियल एनर्जी वीकनेस और गेयर फाइट की तो बात ही क्या करें, दिस इज प्योर टू फोर्स। The third method is community scaling data. यहाँ पे हमने वर्सेस बैटल विकी, रेडिट कोरा और फैन मल्टीप्लायर्स को कंसोलिडेट किया हुआ है। बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं, ये टीसीएस लेवल का ब्रेकडाउन बनता है। Just to explain you guys कि how much India has discussed on these power levels, this shonen showdowns, this ranking of heroes, we are giving a short Indian data drop. Google Trends India के हिसाब से 2023 और 2024 में गोकू का पावर लेवल का स्पाइक 540% गया। And Saitama versus Goku, it reached 2 times the higher surge during the Garo arc time. और नारुतो का बैरियर मोड स्पाइक 400% गया था ड्यूरिंग बोरुटो का एपिसोड्स। और गेयर फाइट व्यू भी उसकी बात ही क्या करे, इट बीट जेजे के सीजन 2। परफेक्ट। और क्रंचीरोल इंडिया के हिसाब से नारुतो इज इन टॉप 3, वन पीस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड वन पंच मैन स्पाइक आफ्टर एवरी मांगा चैप्टर। Now let's begin our list with a tier B character, Monkey D. Luffy. भाई गेयर 5 का जो फिजिक्स था वो एक ऐसे लेवल का था कि जहाँ पे न्यूटन को जिंदा करके दोबारा मार डाला। तो चलिए इसी बात पे देखते हैं लूफी के अचीव्ड फीट्स और उसका एनर्जी आउटपुट्स। स्टार्टिंग विद द बजरंग गन, which is estimated 8 to 15 gigatons, produces an energy of 10 to the power 19 joules, which is multi-island level. और काइडो का फ्लैश शॉकवेव is considered to be about 0.5 to 1 teraton, which is a country level displacement. Real 5 full force is a cheat code जो फिजिक्स को इग्नोर करता है और एनर्जी आउटपुट इज सब प्लानिटरी लेवल। And the speed of Luffy is estimated FTL, as he was on par with Kizaru, the light suit. Also, durability is around 1 to 2 teraton, as he fought Kaido 1v1. Conclusion: Luffy का power is calculated between 10 to the power 19 to 10 to the power 21 joules, which can destroy a country to multi-continent level. चलो बिग थ्री की बात कर ही रहे हैं तो नेक्स्ट बंदे की भी बात ही कर लेते हैं, नरूटो इन हिज बैरियन मोड। नरूटो बहुत मिसअंडरस्टूड है पावर स्केलिंग में क्योंकि उसके फीट्स बहुत डाउन प्ले हो जाते हैं कभी कभार। With this,
Let's start talking about his feats and the major energy outputs. Starting with the Toneri Moon Cutter, which is 7.3 into 10 to the power 22 joules. That is moon level AP. A 6 Pascal energy wave is estimated to be about 10 to the power 23 joules. And Baryon mode is actually a nuclear fusion. Coming to his speed, Naruto lies somewhere between FTL to MFTL, and his chakra sensing radius is approximately 1,000 kilometers. The final conclusion. Naruto's energy levels are estimated to be around 10 to the power 24 to 20 to the power 25 joules of energy. So he's basically around small planet to small star level. So this brings us to Ichigo, who is the TRS character. ब्लीच का यूनिवर्स थोड़ा डायमेंशनल है. इट इज बिटवीन एकोमुंडो, सोल सोसाइटी, डांगाई और अर्थ. Now let's talk about some of the feats in Bleach and their energy scaling. There's a Kenpachi Kabu meteor feat where we cut down the meteor. It is estimated to be around 50 to 100 gigatons of energy, which can be more as we don't know the exact value. But it is estimated at the low value to be at country level. और 1,000 year bloodwork का Ichigo is far more stronger than Kenpachi. Ryatsu can overpower any kind of axe abilities. And Ichigo's speed feats are around MFPL as he uses Tornado, Flash Tap and every other speed feat in Bleach mode. And the final estimate of his energy is around 10 to the power 38 to 10 to the power 40 joules. So conclusion, Ichigo का destructive power lies somewhere between galactic to small universe. Now this brings us to our next name, which is Saitama. He's a tier double S class. Saitama's power scaling literally breaks math. Now let's talk about some of the feats in One Punch Man. One of his starting serious punch, which cuts Cloud across 200 to 300 kilometer range. It is estimated to be around 10 to the power 23 joules of energy, which can be associated to a multi-continental level attack. और उसका गारू फाइट डिमेंशन शिफ्ट थ्रेट लेवल इज सोलर सिस्टम. और मांगा में उसके दो मेजर फीट, the Jupiter Sneeze feat and the Galactic Punch feat. They are limitless growth, as it signifies his asymptotic infinite curve. For conclusion, Saitama's strength baselines at 10 to the power 50 joules. The threat is galaxy level destruction. Now this brings to our final name, a tier above tier SS, the tier God, the God level, Goku. इन सब में से ड्रैगन बॉल एक ऐसा वर्स है जिसमें यूनिवर्स लेवल के डिस्ट्रक्शन कंफर्म्ड है, वो भी स्क्रीन पे. Now let's talk about some of the feats and energy outputs of Goku. Starting with Goku versus Beerus का Shockwave. That was universe destabilizing. यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको चाहिए होता है लगभग 10 to the power 68 joules of energy. उसका अगर 0.1% भी कंसिडर करते हैं, it comes to 10 to the power 65 joules. And the Ultra Instinct reaction speed is calculated to be around in femtoseconds, and his overall speed can be considered as MFTL plus. His durability is around low universal level. So in conclusion, Goku is estimated to be around universal plus to low multi, which is around 10 to the power 68 to 10 to the power 76 joules of energy. तो ये रहा हमारा शोनेन का टॉप 5. अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई नाम है जो हमने इस लिस्ट में मिस कर दिया और वो इन सब को हरा सकता है, तो कमेंट्स में लिखिए विद फैक्ट्स कि क्यों
और हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर और एनिमे फैन हो या ना हो सब्सक्राइब और और जान जान चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम बात करेंगे और ढेर सारे एनिमे की। टिल देन स्टे एनिमेटेड स्टे ऑसम।